हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो पटवारी में ऐसे क्वेश्चन जो पटवारी में बार बार पूछे जा रहे हैं। 21 मार्च से 2 अप्रैल तक वो ये ऐसे प्रश्न हैं कि इनसे संबंधित मतलब पूछे ही जा रहे हैं, कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। और जो आने वाली शिफ्ट के एग्ज़ाम है उनमें भी इनके पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेगाबाइट जो होता है, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? विटामिन सी। ये 2 से 3 शिफ्ट में बार बार पूछा जा रहा है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहा जाता है? विटामिन सी को। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में वंध्यत्व हो जाता है, वंध्यता हो जाती है? तो ये किसके कारण हो जाती है? विटामिन ई के कारण हो जाती है। इसके कारण प्रजनन शक्ति जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। हर शिफ्ट में विटामिन से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो विटामिन को बहुत अच्छे से कर लीजिए। किसकी कमी के कारण हो जाती है? वंध्यत्व विटामिन ई के कारण हो जाता है। और विटामिन ई का ही रासायनिक नाम टिकोफेरॉल है। ये भी बार बार आपसे पूछा जाएगा। ये मैंने लास्ट टाइम जब मैं साइंस के क्वेश्चन करा रही थी तब भी आपको मैंने बताया था कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टिकोफेरॉल है। इसके कारण इसकी कमी से अगर हो जाती है शरीर में तो प्रजनन शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। वंध्यत्व मतलब बांझ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य की हड्डी फिव्यूला काय में पाई जाती है? मनुष्य की हड्डी फिव्यूला कहाँ पे पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। पैरों में पाई जाती है मनुष्य की हड्डी फिव्यूला। एक फीमर नाम की हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है और वो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की। इसके अलावा एक हड्डी होती है स्टेपीस। स्टेपीस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये पाई जाती है कहाँ पर? कान में पाई जाती है। दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। विषाणु में क्या क्या होता है? विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का फॉर्मूला होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों ही विषाणु में पाए जाते हैं। दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है अपशिष्ट उत्पाद के रूप में। और आपसे पूछें यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये यूरिया का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अपशोषण का कारण क्या है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अपशोषण का कारण है केशिका क्रिया का गुण। क्या है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अपशोषण का कारण? केशिका क्रिया का गुण है। फोवोस और डेमोस उपग्रह किसके हैं? फोवोस और डेमोस उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। किसके हैं? मंगल ग्रह के हैं। नींबू और खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? नींबू और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? देखो, ये एक परमाणु होता है और परमाणु की जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। और जो परमाणु होता है उसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक पाया जाता है प्रोटॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आवेश और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इसके अलावा नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नाम ही न्यूट्रल से पड़ा हुआ है और न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये तीनों ही फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछे कि जो परमाणु पूरा है ये किस प्रकार का है, कौन सा आवेश है पूरे परमाणु पे? तो परमाणु जो होता है वो उदासीन, क्योंकि धन और ऋण मिलकर क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए थे। उसी में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक भी इन्होंने दिया था जिसका फॉर्मूला होता है F समानुपाती m1m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये m1 m2 जो होते हैं द्रव्यमान होते हैं और r जो है वो त्रिज्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने।
गलगंड किसकी बीमारी होती है? गलगंड जो गले में हो जाती है, थायराइड की बीमारी होती है, थायराइड ग्रंथि के कारण हो जाती है। जो गले की हड्डी ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और इसमें गोइटर नामक रोग जिसको बोलते हैं हो जाता है। ये आयोडीन की कमी से होता है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से संबंधित होती है क्या कहलाती है? ट्यूमर से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? ट्यूमर्स या अवुर्त से संबंधित होती है उसको बोलते हैं सीरम विज्ञान। ट्यूमर से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? सीरम विज्ञान कहलाती है। अगला है आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फेलिक्स हॉफमैन ने। किसने किया? फेलिक्स हॉफमैन ने आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर को नापा जाता है मतलब V2 माइनस V1, अगर इनके अंतर को मापा जाता है तो इसमें कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। पीतल किस किस का मिश्रण होता है? पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल में क्या क्या होता है? एक तो होता है तांबा और एक होता है जिंक। तो पीतल तांबे और जिंक से मिलकर बना होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। मोनोजाइट किसका खनिज है या मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये है थोरियम का अयस्क है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है थोरियम, और एक थोरियम में हमारे भारत को मतलब एक रूपता प्राप्त है। मतलब थोरियम हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मोनोजाइट के या थोरियम के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? तो उसमें कौन प्रथम है? भारत। तो इसमें इसको भी याद रखिएगा कि थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला है लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पर नष्ट हो जाती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। कहाँ पर हो जाती हैं? प्लीहा में हो जाती हैं। किसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? अरक्तता हो जाती है लोहे की कमी से। लोहे या आयरन जिसको बोलते हैं, मतलब इसका सिंबल होता है Fe, और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। स्पेशली जो धात्री महिलाएं होती हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें ये कमी ज़्यादातर दिखाई देती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप पर आप अपना नंबर भी मुझे सेव करवा दीजिएगा अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या आगे वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा नंबर है 6260190944। इसको मुझे व्हाट्सएप करके हाई कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। उसमें आपको ग्रुप भी मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, उससे भी जुड़ जाइएगा। इसके अलावा ये मेरी इंस्टा ID है आकांक्षा 1957। इसको फॉलो करके उसमें मैसेज कीजिएगा हाय लिखकर। तो उसमें मुझे मैसेज कर दीजिएगा हाय लिखकर, और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते रहेंगे। इसके अलावा एक और मेरा नया चैनल है टीचर विद आकांक्षा। टीचर विद आकांक्षा जो चैनल है स्पेशली टीचर से संबंधित जितनी वैकेंसी आती हैं जिसमें आप टीचर बन सकते हैं, जैसे कि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, CTET हुआ या रीट हुआ या UP टेट हुआ या फिर नेट हुआ, सेट हुआ, सहायक प्राध्यापक परीक्षा, तो ये सभी के लिए हम यहीं पर तैयारी करेंगे। अभी मैंने इसमें 3 वीडियोस बनाए हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए बनाया है, एक वर्ग 2 के लिए, और विज्ञान के लिए बनाया है, एक बाल विकास शिक्षा शास्त्र का बनाया है। अगर आपने नहीं देखा और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एनालिडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं? एनालिडा ग्रुप में आते हैं जोंक और केंचुआ। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो जोंक है या जो केंचुआ है वो किस ग्रुप में आते हैं? तो एनालिडा संघ में आते हैं जोंक और केंचुआ। गोंच, और जो गोंच होती है, केंचुआ होता है जो बारिश में आते हैं, तो वो किस ग्रुप में आते हैं? एनालिडा में आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी, ये ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में क्या क्या आता है? तिलचट्टा आता है, जू आता है, खटमल आता है और मक्खी आता है। अगला है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं?
मोलस्क का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं पाइला या घोंगा। मोलस्क का ग्रुप में कितने आते हैं? पाइला और घोंगा मोलस्क का संघ में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा। देखो इकाइनोडर्मेटा में जो कि जल में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, स्पेशली वो इकाइनोडर्मेटा संघ में आते हैं। जैसे कि तारा मछली हुआ, ब्रिटल स्टार हुआ, समुद्री खीरा हुआ, ये सब इकाइनोडर्मेटा संघ में आते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक हमने टीचर विद आकांक्षा का चैनल बनाया, उसका एक ग्रुप भी बनाया है। उसका चैनल की लिंक और ग्रुप की लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगी, तो आप कमेंट चेक कर लीजिएगा। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य की पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। इसके अलावा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग एक रीजनिंग का वीडियो लेके आऊँगी, सुपर डुपर 30 क्वेश्चन रीजनिंग के लेके आऊँगी जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो उनको जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? देखो हमारे शरीर में एक धमनियां होती हैं और एक सिराएं होती हैं जो ब्लड का सर्कुलेट करती हैं। धमनी जो है शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है और सिराएं जो हैं वो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? A, B, C, D, E और K। इस प्रकार से 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, A, B, C, D, E और K। इस B और C जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा A, D, E और K ये जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? जल में घुलनशील B और C। इसके अलावा आपसे ये पूछे कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो A है, D है, E है और K है। डी जो है सूर्य की रोशनी से विटामिन डी पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी का मैंने वह भी बताया, तो ऊपर एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन बी का होता है वेरी। सोडियम का क्या कार्य होता है? सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह शरीर में जल का संतुलन भी बनाए रखता है। सोडियम क्या करता है? रक्त का दाब नियंत्रित करता है और जल का संतुलन भी बनाए रखता है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का क्या कार्य है? पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसकी किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है, मतलब ये अम्लीय होता है। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार होता है, 7 खुद होता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो क्षार होता है, 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा क्षार होता है और 7 उदासीन होता है। एक क्वेश्चन आया था कि किसकी अम्लीयता ज़्यादा है? एक 0 दिया था, 1 दिया था, 2 दिया था और 3 दिया था। तो देखो 3 वाले की अम्लीयता सबसे कम होगी और 0 वाले की ज़्यादा होगी। जैसे जैसे अम्ल का मान कम होता जाता है, पीएच का मान कम होता जाता है, उसकी अम्लीयता जो है बढ़ती जाती है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान होता है 6। वही स्नाबी व अंतः स्नाबी दोनों किस ग्रंथि में होती हैं? अग्नाशय में होती हैं। किस में होती हैं? अग्नाशय में होती हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखो ये जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कैसी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इंसुलिन हार्मोन लैगरहैंस दीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है। किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है? बीटा कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है। इसको बोलते हैं बीटा कोशिकाओं द्वारा हार्मोन स्नावित होता है। जो इंसुलिन होता है इसकी कमी से शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है।
और ये किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है? बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित स्नावित होता है। अगला है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट। क्या होता है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक? कंपोस्ट होता है। अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली हवा गैस कौन सी होती है? गुब्बारों को उड़ाने में जो गैस लाई जाती है काम में, वो होती है हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से क्या प्रभावित होता है? लीवर। शराब जब ज़्यादा पी लेते हो, इथेनॉल मतलब होता है, इथेनॉल अल्कोहल से ही शराब बनती है, और अगर इसको ज़्यादा सेवन करते हैं, जो लोग शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लीवर में ही आता है। और ये क्वेश्चन पटवारी की 3-4 शिफ्ट में लगातार पूछा जा रहा है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ? ऐसा पदार्थ जो सभी अम्लों में पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्रों में होती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? हरी सब्जियां लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल को। जब गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो गैसोहॉल बनता है। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है तात्कालिक शक्ति के लिए। अगला है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक रक्षात्मक आवरण बनाती है। टाइफाइड के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन है जो टाइफाइड के लिए उपयोग की जाती है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क होता है? पारे का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां कशेरुक दंड में होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कॉमेट गुइरीन। क्या है? बैसिलस कॉमेट गुइरीन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा एथलीट फुट नामक रोग होता है। दमा या अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया नामक रोग क्यूलेक्स मच्छरों को काटने से होता है। पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या बोलते हैं? पेट्रोल तथा अल्कोहल का मिश्रण गैसोहॉल कहलाता है। सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी में आता है, मतलब जिनमें बीज आवरण पाया जाता है। और एक होते हैं अनावृत बीजी जो कि नग्न होते हैं, उनमें बीज आवरण नहीं पाया जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन से हैं? शैवाल और कवक हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि मध्यम और वैक्री में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन है। वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78.3%। गैसोहल किससे बनता है? पेट्रोल तथा एथेनॉल से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? मुख्य अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। वैसे एक और अपरूप इसका होता है फोलेरिन। फोलेरिन भी कार्बन का अपर रूप है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मैंने ऊपर बताया था फीमर, और स्टेपीस छोटी है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
206 होती हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। एक और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि जो एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो ज़रूर बताइएगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर का होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करती है। और ओजोन दिवस भी मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये भी पूछ सकते हैं कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाता है तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोज्योग्राफी कहते हैं। क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी क्या? आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? गामा किरणों की सबसे कम तरंग लंबाई होती है, लेकिन भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। कीमोथेरेपी का उपयोग किस में होता है? कैंसर के उपचार में होता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है कौन सी होती है? ब्रोमीन कांच पर प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोमिया बोलते हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। अक्रिय गैस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग इंजन ज़्यादा होगा? रेल इंजन का होगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। अगला क्वेश्चन है, साधारण मशीन की क्षमता किससे दर्शाई जाती है? किलोवाट से दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश कर देता है? फॉर्मिक अम्ल कर देता है। ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है H3OH। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। गतिज ऊर्जा नहीं होती है, किसमें नहीं होती है? खींचे हुए धनुष में नहीं होती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये किसने दिया था? ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन बराबर होता है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक कौन थे? मतलब एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने की थी। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या पता कर सकता है? हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस ली जाती है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा होता है? गति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। अस्थि को एक्स किरणें हड्डी में से एक्सरे को नहीं गुजारा जा सकता। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। डॉस का क्या अर्थ होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किसके द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा। एक प्रकाश वर्ष कम से कम 5 शिफ्ट में लगातार ये क्वेश्चन पूछा है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है और या 23 जोड़े पाए जाते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट या समाकलित सर्किट का। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता मतलब सबसे प्रबल ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? हैलोजन में फ्लोरीन है। फ्लोरीन हैलोजन के जो लास्ट कक्षक होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हैलोजन मतलब होता है समुद्रों से प्राप्त क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजन के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आएंगे। कल शाम सुबह मैं आपको रीजनिंग का भी वीडियो लेके आऊँगी और MPPSC का भी वीडियो लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।